मौलाना साजिद रशीदी क्यों 2009 के कानून की बात कर रहे हैं? हम आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धार्मिक संस्थान इसमें शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज्य या फिर केंद्र सरकार का कोई अधिनियम इस पर लागू नहीं होता? सवाल यह भी है कि अगर सरकार किसी धार्मिक इदारे को दुरुस्त करना चाहे तो क्या वो गलत है? मदरसा एसोसिएशन ने सर्वे पर अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की है और बताया है कि सर्वे से डर का माहौल पैदा हो रहा है। लेकिन क्या ये सच है? आज तक ने जब कई मदरसों का रियलिटी चेक किया तो मदरसा संचालक सर्वे के लिए राजी हैं। तो क्या मौलाना सिर्फ और सिर्फ सर्वे पर मुसलमानों को भड़का रहे? सीधा सवाल। इंग्लिश में क्या आता है? ABCD आती है? सुनाओ। ABCDEFGHIJ। सोचिए, मदरसे में आकर इस बच्चे ने अगर ABCD सीख ली तो फायदा किसका है? इस बच्चे, इसके माता पिता का। योगी सरकार भी तो यही कह रही है, सर्वे से पता चले कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। लेकिन नहीं, शायद धर्म के ठेकेदारों को यह मंजूर नहीं है, क्योंकि अमीरों के बच्चे तो वर्ल्ड स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं और गरीब बच्चे मदरसों में अच्छी पढ़ाई भी कर पाए। सर्वे टीम को जूते चप्पलों से पीटने की सलाह देने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि मदरसों में सिर्फ कुरान ही पढ़ाया जाए। सरकार से हमारा क्या लेना देना? हमें कुरान पढ़ाना है, उसमें हमें हदीस पढ़ानी है, उसमें हमें इमाम पैदा करने हैं, कुरान पढ़ाने वाला हाफिज पैदा करने वाला, हदीस पढ़ाने वाला मौलवी पैदा करना है। हम क्यों लेंगे सरकार से? मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं मदरसे उनकी ज़कात से चल रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं कि हमें नहीं करवाना सर्वे, लेकिन इनके साथ साथ मदरसा चलाने वालों को भी सुनना जरूरी है। अरे भाई, जो प्राइवेट मदरसे हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले? भाई आप होते कौन हैं? क्या आप उनका सर्वे कराएंगे कि साहब चंदा का? मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ज़कात देता हूँ 2.5%, मेरी ज़कात से चलता है मदरसा। 100-150 घर है, उसमें 100 रुपया डेली, मतलब रोज महीने का 100 रुपया मिलता है, उसी से चलता है। तो कितने घर हैं इधर? 150 घर है। 150 घर से 100 रुपए महीना, यानी 15,000 रुपए आप ले लेते? 15,000 रुपया महीना आता है। जी जी। तो 15,000 रुपए में ये मदरसा चल जाता है? जी 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 सर। ठहरिए मौलाना साहब, जरा मदरसा चलाने वालों को भी सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। उन्हें सर्वे कराने से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर्वे तो सर हमेशा होता रहता, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों का। पहले हम लोग बगैर पोर्टल पे थे, सरकार ने जो पोर्टल भी बनवा दिया हम लोगों का, मदरसा आधुनिकीकरण योजना, अब उससे हमको बहुत लाभ हो रहा है। हाँ, पोर्टल बन गया, पूरा जो है हम लोग का डाटा फीड है वहाँ, तो हम लोग को बहुत फायदा है उससे। अगर सरकार मदरसों की मदद करती है तो आपको क्यों चुभ रहा है? और ये भी देख लीजिए, लखनऊ के कंजीन निशा मदरसे के संचालक को भी सुनिए। जब ये मदरसे के चंदे की पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं और सरकार से मदद की दरकार कर रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत है? क्या चाहते हैं? सर्वे चूंकि हो रहा है जी, लेकिन अब आप लोग चूंकि यहाँ पढ़ाते हैं जी, क्यों गवर्नमेंट एफिलिएशन नहीं हो पाया? क्या वजह थी, क्यों नहीं? अब ये हमारा मदरसा 10 साल से चल रहा है और बच्चे पहले तो स्कूल जाते हैं पढ़ने, उसके बाद में छुट्टी जब उनकी होती है तो घंटा 1.5 घंटा के लिए यहाँ पढ़ाई होती है जी। और स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये सब पढ़ते हैं। बाकी 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए यहाँ 2 टीचर हैं, पढ़ाते हैं। तो आप लोग कैसे एक्सपेंसेस, अपने जो खर्चे हैं कैसे चलाते हैं? इसमें सबके सहयोग से होता है जी। आप भी लोगों से मदद लेते हैं? जी, लोग इसमें सहयोग करते हैं, दान करते हैं। अच्छा जी। तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि क्या हो? चूंकि अभी तो सरकार चलो सर्वे करा रही है, लेकिन आप लोगों का अपना क्या मत है, क्या होना चाहिए? अरे भाई, सरकार हमारा भी सहयोग करे और क्या। ये सब ये दान के पैसे आते हैं, ये दान के पैसे आते हैं, इसी से सब होता है। ये सब लोग देते हैं, कोई 100 कोई 200 रुपए देता है, उसी से चलता है यहाँ का काम जी। बड़ी परेशानी आती होगी आप? यहाँ दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन ये है सरकार से सहयोग की उम्मीद करते हैं और क्या। मदरसे के सर्वे के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वालों की कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ से पूर्व विधायक जमीरुल्लाह तो मदरसों के सर्वे से सीधे बीफ तक पहुंच गए। सबको समझना चाहिए, खासतौर से मुसलमानों को समझना चाहिए। अभी तो मदरसों की जांच हो रही है आपकी, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके बावर्ची खाने में क्या बनना है उसकी भी जांच होगी। ये दाल बन रही है कि मीट बनना है, मीट बनना है तो किसका बनना है?
वहाँ सवाल पैदा होता है कि जांच करने वाला कितना घटिया और कितना अच्छा इंसान है कि मुर्गे के गोश्त को कैसे बीफ बनाएगा, ये है नियत का सवाल। अब जांच मदरसों की हो रही है, मदरसों में क्या रिपोर्ट लगा के भेजेंगे ये लोग, ये है असली सवाल। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो मदरसे हैं जहाँ पर शिक्षा हो रही है वहाँ पर कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाई हो रही है, किस जगह पर बना हुआ है। अगर उसका सर्वे हो रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ज़्यादातर मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सवाल सर्वे पे करेंगे तो आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। इसलिए जो लोग इसमें सियासत कर रहे हैं वो न मदरसों के हितैषी हैं, न शिक्षा मुसलमानों की शिक्षा के हितैषी हैं। सवाल यह है कि जो मुसलमानों के रहनुमा हैं, क्या वो वाकई रहनुमा हैं? बात मदरसों की हो रही है तो फिर बीफ पर सियासत क्यों हो रही है? लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, आज तक।